आज का अगला टॉपिक है प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? ऑप्शन ए है चना, बी है चारा, सी सरसों, डी है कपास। का राइट ऑप्शन होगा बी चारा। व्याख्या इसकी है, जायद फसलें वे फसलें हैं जो बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। ये फसलें रबी और खरीफ फसलों के बीच में खाली समय में उगाई जाती है। जायद की फसलों को गर्मी के मौसम में उगाया जाता है, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, चारा आदि। अगला सवाल, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ए है मत्स्य पालन, बी है उर्वरक, सी है तिलहन, डी है आलू। आपका राइट आंसर होगा डी उर्वरक। अगला सवाल, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से बिहार की भूमि अपवाहित होती है। ए है घाघरा, बी महानदी, सी यमुना, डी नर्मदा। आपका राइट आंसर होगा ए घाघरा नदी। इसकी व्याख्या, बिहार की भूमि मुख्यतः घाघर नदी से अपवाहित होती है। घाघरा नदी बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है और यह राज्य के कई जिलों से होकर बहती है। इस नदी के अलावा बिहार में गंगा, कोसी, सोन और गंडक जैसी अन्य नदियां भी हैं। सवाल नंबर 3, छोटा नागपुर का पठार कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है? यह 7th BPSC एग्जाम प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। यह है दक्षिण कोयल दामोदर, बी है स्वर्ण रेखा दामोदर, सी उत्तरी कोयल दामोदर, डी उत्तरी कोयल स्वर्ण रेखा। का राइट आंसर होगा सी उत्तरी कोयल दामोदर। छोटा नागपुर पठार का कर्क रेखा को उत्तरी कोयल व दामोदर नदी को 2 बार काटते हैं। यह नदियाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? अयस्क है सिनेवार, बॉक्साइट, लिमोनाइट, पाइराइट, सी लिमोनाइट। व्याख्या, लिमोनाइट लोहे का एक अयस्क है। यह एक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है जिसका रासायनिक सूत्र FeOH-NH2O है। लिमोनाइट आमतौर पर चट्टानों और मिट्टी में पाया जाता है। इसका रंग पीला भूरा होता है और इसमें अक्सर जंग के धब्बे दिखाई देते हैं। सिनेवार पारा एक अयस्क होता है। ऑक्साइड एल्यूमीनियम का एक अयस्क है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर होगा डी उपयुक्त में से सभी। व्याख्या, भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों में कोयले के प्रमुख भंडार है। ये क्षेत्र कोयला
उत्पादन के लिए प्रसिद्ध और देश की कोयला जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं से पूरा होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट। कोसी मैदान की समुद्र तल में औसत ऊंचाई 100 मीटर, बी है 30 मीटर, सी 300, डी 300 मीटर। राइट आंसर होगा बी 300 मीटर। व्याख्या। कोसी मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 30 मीटर है और यह निचली गंगा के मैदान का हिस्सा है। कोसी नदी जो हिमालय से शुरू होती है, नेपाल, चीन और भारत से बहती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र नेपाल और तिब्बत में स्थित है। सवाल नंबर अगला। सोन नदी का उत्पादित स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? राजमहल पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, सी मकाली श्रेणी, डी मैकाल श्रेणी। का राइट आंसर होगा डी मैकाल श्रेणी। सोन नदी का एक स्रोत मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक मैकाल पहाड़ियों का है। यह स्थल विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में मिलन बिंदु पर स्थित है। यह एक बहुराज्यीय नदी है जो मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से होकर बहती है। यह बिहार के पटना में मनेर के पास गंगा नदी के मिल जाती है। अगला सवाल। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है? ए है उड़ीसा, बी है पश्चिम बंगाल, सी है बिहार, डी है झारखंड। का ऑप्शन होगा ए उड़ीसा। इसकी व्याख्या। उड़ीसा को भारत का खनिज राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ खनिजों का विशाल भंडार है। यह राज्य देश के खनन क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता है। उड़ीसा में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में कोयला, लौह अयस्क, तांबा अयस्क, आवरक ऑक्साइड। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन कृत्रिम बंदरगाह है? ए है मार्मुगांव, बी मुंबई, सी कोच्चि, डी चेन्नई। का राइट आंसर होगा चेन्नई। व्याख्या। चेन्नई भारत का प्रमुख कृत्रिम बंदरगाह है। वे बंदरगाह होते हैं जिन्हें मानव निर्मित तरीकों से बनाया जाता है। इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से सुरक्षित और गहरे पानी वाले क्षेत्रों की कमी के कारण किया जाता है। चेन्नई बंदरगाह भी एक कृत्रिम बंदरगाह है जिसे बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर बनाया गया है। जनसंख्या में टॉपिक जनसंख्या। 2013 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ए है हिमाचल प्रदेश, बी गोवा, सी मिजोरम, डी केरल। राइट आंसर होगा डी केरल। 2023 में जनगणना नहीं हुई। 2023 के लिए जारी किए गए आंकड़े केवल अनुमान और उन्हें जनगणना नहीं कहा जा सकता। कोविड के कारण 2021 की जनगणना नहीं है और अब 2025 में होने की संभावना है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसलिए आयोग ने प्रश्न को हटा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है? ए है प्लास्टिक का निपटान, बी जीवाश्म ईंधन का जलना, सी वनों की कटाई, डी कीटनाशकों
का अत्यधिक उपयोग, करार कैंसर व जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषण निकलते हैं। ये प्रदूषण हवा में मिलकर सांस लेने में तकलीफ निकलते हैं। फेफड़ों की बीमारी और हृदय संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं। कृषि गतिविधियां, उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी वायु प्रदूषण में योगदान करता है। जंगलों में लगने वाली आग से बड़ी मात्रा में धुआं और प्रदूषण निकलते हैं।